टू माय चैनल। और आज का हमारा ब्लॉग है नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग। और आप सबके लिए मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी फैमिली के लिए भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन सभी लोग माता की पूजा करते हैं, प्यार से प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद में हलवा पूड़ी चने और सभी बनाते हैं का प्यार से भोग लगाते हैं और सभी माता को प्रसन्न करते हैं, उनको खुश करते हैं। और माता का जो दूसरा रूप है वो कन्याओं का रूप है, तो कन्याओं को भोजन करा के उनको प्रसाद या भेंट देते हैं। और वैसे ही हम लोग भी नवमी का त्यौहार मना रहे हैं। मैंने तैयारी शुरू कर दी है नवमी का त्यौहार मनाने के लिए। पहले मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज तो मैंने नए कपड़े भी पहन लिए हैं और मैंने मंदिर पे थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल के उसको पूरा घर शुद्ध कर दिया, मंदिर को भी शुद्ध कर दिया। उसके बाद मैंने कॉटन लिया, कॉटन से थोड़ा थोड़ा करके बाती को प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद मैंने घी का डब्बा लिया, घी में उसको अब डुबोक डुबोक करके हम उसको तैयार करेंगे। और ये मेरी बाती तैयार होकर अब दिया पूरी तरह से तैयार हो गया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा और घी डाल देंगे, इससे कि दिया थोड़ा देर तक जलेगा। और ये मेरा छोटा सा मंदिर है जिसको मैंने अपने ही हाथों से तैयार किया था, चौकी सजाई थी खुद से ही। और इसके बाद हम जलाएंगे दिया। अभी हम पूरी तरह से रेडी हैं दिया जलाने के लिए और पूरे घर में हम कर देंगे रोशनी। और इधर मैं माचिस ढूंढना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे डब्बे में एक भी माचिस में तीली नहीं होती है। फिर मैंने जैसे तैसे दूसरा माचिस मंगा के दिया जलाया और पूरे मंदिर में ये हो गई रोशनी। और रोशनी होने के बाद अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। माता रानी मुझे इग्नोर भी नहीं करेगी, सा जो भी मांगूंगी वही देगी। हाँ, इसके बाद मेरा नया काम शुरू हो जाता है कि अभी तो धूप बत्ती को भी लगाना है। और जैसे जैसे हम शुरू से पूजा करते आए हैं, जो हमें पेरेंट्स बताते हैं, वैसे ही मैंने भी सीखा है। पहले दिया जलाना, धूप बत्ती लगाना, भोग लगाना, वैसे ही हम आज भी कर रहे हैं। और धूप बत्ती से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है धूप बत्ती की खुशबू। और खुशबू के लिए ही हम धूप बत्ती को नहीं लगाते, क्योंकि धूप बत्ती से हमारे घर की नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है और हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। इसका धुआं पूरे घर में अच्छी अच्छी एनर्जी लाता है, पॉजिटिव वाइब्स लाता है। अगर किसी भी दिन मैं पूजा नहीं करती तो सिर्फ धूप बत्ती लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है घर में खुशबू होना या पॉजिटिव वाइब्स रहना। नेगेटिविटी को दूर रखना चाहिए हमेशा घर से। ऐसे ही आप भी अपने घर में डेली मॉर्निंग में धूप लगाएं, जिस आपके घर में भी पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, अच्छे वाइब्स रहने चाहिए। मैं माता रानी से आपके लिए कामना करूँगी और अपने लिए भी थोड़ी सी कामना करूँगी। उसके बाद मेरा शुरू हो जाता है दोबारा से एक नया काम, जिसमें करती हूँ मैं छोटा सा हवन। उसमें एक दिए में थोड़ा सा लेती हूँ कपूर और थोड़ा सा ये मैंने लौंग निकाला है और छोटा छोटा सामग्री को लेके मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, जिसे मुझे हवन करना है। क्योंकि मैं ही इस मंदिर की पंडित हूँ, मैं ही पुजारी हूँ, तो मुझे ही हवन करना है। और ये हमारा हवन शुरू हो गया है। उसके बाद हम करेंगे तिलक। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख दी और अपने कपड़ों को भी थोड़ा सा सेट कर लिया, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। उसके बाद मैंने नारियल को उठाया और नारियल पे आज के दिन का कलावा लपेट दिया और नारियल की पूजा भी की, क्योंकि और मैं हर दिन के हिसाब से एक दिन में एक कलावा का एक पेयर कवर करती हूँ, जिससे 9 दिन के धागे को कवर करके उसके बाद उसे माता पे चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मेरा शुरू हो जाता है तिलक करना। और तिलक पहले मैं चंदन हथेली पे घिसा, उस चंदन से मैं गणेश जी और शिव जी और साईं बाबा का तिलक करूँगी, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कि साईं बाबा को और गणेश जी को, शिव जी को कभी भी सिंदूर का तिलक नहीं लगाते, उनकी शांति पे इफ़ेक्ट पड़ता है।
ये कितना सच है ये तो नहीं पता, बट मैं उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करती हूँ कि किसी की मेरी वजह से किसी भी भगवान की या किसी भी देवता की शांति में कोई भी उल्लंघन नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने उनके हिसाब से ही तिलक लगाया और उसके बाद माता रानी का तिलक किया सिंदूर से, और अपने नारियल पे भी थोड़ा सा सिंदूर लगा दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा चीनी का प्रसाद चढ़ाते हूँ, मीठा। आप सभी भी अपने हिसाब से चीनी का या बतासे का प्रसाद चढ़ाते होगे, तो मैं भी चीनी का प्रसाद चढ़ाती हूँ। और सारे भगवानों को चीनी का प्रसाद खिलाते हुए, हालांकि भगवान जी खाएंगे या नहीं खाएंगे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उनको खिलाने की। उसके बाद मैंने हलवा पूरी चने का माता रानी को भोग लगाया, और मेरा ये हवन बहुत तेज़ी से जल रहा है। ये मैंने भोग भी लगा दिया, और उसके बाद पानी पिलाया, उसके बाद हाथ जोड़ लिए, जो भी मनोकामना थी सारी मांग ली। अभी पूरी तो हो ही जाएंगी क्योंकि माता रानी से मांगा है, और माता रानी तो सबको सब कुछ देती है क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। उसके बाद मैंने नारियल का धागा तोड़ के साइड में रख दिया क्योंकि अब नवरात्रे समाप्त हो गए हैं, तो ये मेरा आखिरी धागा था। उसके बाद इस धागे को हम नारियल से अलग करेंगे, और ऐसा माना जाता है कि हम जो कलावा होता है वो हमारे हमेशा शगुन में काम आता है। तो ये जो और इस धागे को मैं जाके फिर मंदिर पे चढ़ाऊँगी, और ये पूरी तरह से मैंने निकाल लिया। उसके बाद हमारी बारी आती है नारियल को फोड़ने की, और नारियल फोड़ना तो इतना ज़्यादा मुश्किल काम है, और इससे तो बस मैं तो नहीं फोड़ सकती। तो इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि इस नारियल को फोड़ो, क्योंकि माता रानी को नारियल का ही प्रसाद चढ़ाया जाएगा। तो नारियल की भेंट सबसे मेन भेंट होती है माता रानी की। और उसके बाद ये नारियल फोड़ने की तैयारी होते हुए मैंने हाथ जोड़ लिए, मेरा काम यहाँ से ख़त्म हो गया। उसके बाद काम शुरू होता है हमारा नारियल फोड़ने का। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किलों से पूरी ताकत से लगा रहे हैं जो, लेकिन ये नारियल छिलने का नाम भी नहीं ले रहा। बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ करते हुए भी पूरी ताकत से कहा कि चलो फाइनली हमने माता रानी को प्रसाद चढ़ा दिया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगी थी। उसके बाद हम चलने लगे मंदिर की तरफ, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा सा दूर है एक मंदिर, बड़ा मंदिर है सरस्वती माता का, और उस पे जाके हम पूजा करेंगे। और मैं लुढ़कते पुढ़कते मंदिर की तरफ जा रही थी क्योंकि साड़ी से मेरे को संभाला नहीं जाता। उसके बाद माता रानी के पास पहुंच के हमने प्रसाद चढ़ाया हलवा पूड़ी का। उसके बाद राधा राधा रानी और कृष्ण जी की भी माथा टेका, और यहाँ से शुरू हो जाता है मेरा कन्याओं को प्रसाद देना। उसके बाद हमें थोड़ी सी कन्याएं मिली थी, इनको हम प्रसाद देने लगे थे। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी कन्या थी उसको प्रसाद दिया, और कन्याओं में माता रानी का वास होता है, तो मैं उनका पैर छू के आशीर्वाद लूँगी। ये मैंने आशीर्वाद भी ले लिया, अब माता रानी तो पक्का मेरे पे कृपा ही बरसा देगी। उसके बाद मैंने सारी कन्याओं को प्रसाद दिया। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची थी जो मेरी तरफ हाथ बढ़ा बढ़ा के बार बार प्रसाद मांग रही थी, फिर मैंने इसको और अभी भी एक दो बच्चे रह गए थे जिनको मैंने प्रसाद दिया, लेकिन हमारा प्रसाद यहाँ समाप्त नहीं हुआ था। उसके बाद एक थोड़ी सी भीड़ आई थी जहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा प्रसाद सारे बच्चों को देके और अपना प्रसाद को ख़त्म कर दिया, और यहीं पे मेरा बस प्रसाद का मामला पूजा का मामला सब समाप्त हो जाता है। और बस नवरात्रि की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने भी आज नवरात्रि का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा, सबको प्रसाद दिया होगा। और ऐसे ही मेरा यहाँ पे पूरा ब्लॉग समाप्त होता है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।